Hello student, today I will teach Hindi poem lesson number 1 भारत महिमा। पोएट का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले हम क्या देखेंगे पोएम में? परिचय देखेंगे। परिचय में क्या है? जन्म सबसे पहले है। जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वस्व भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख कृतियाँ। इनकी कृतियाँ क्या है? जिन्होंने ये सब कृतियाँ किया है उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। झरना, आंसू, लहर, काव्य, कामायनी, महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती, उपन्यास आदि, ये इनकी कृतियाँ हैं। ओके, अब हम देखेंगे पद्य संबंधी। पद्य संबंधी में क्या दिया है? प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमारे लेसन में भी इसी से रिलेटेड सब कुछ है कि हमें अपने देश के ऊपर कैसे अपना सर्वस्व निछावर करना है और हमेशा तत्पर रहना है। ओके चिल्ड्रेन, अभी हम देखेंगे हमारा लेसन। फर्स्ट स्टैंजा देखेंगे हम अपने पोएम का। तो पोएम में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट 2 लाइन का आपको अर्थ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्या है? हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा के हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। सबसे पहले हम 1 स्टैंजा कंप्लीट करते हैं, फिर मैं 2 लाइन का आपको अर्थ बताऊंगी। जगे हम लगे जगाने, विश्व लोक में फैला फिर आलोक, व्योतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, तप्त स्वर तप्त सिंधु में उठे छिड़ा, तब मधुर शाम संगीत। अभी मैं इसके हार्डवर्ड आपको बता देती हूँ, यानी कि शब्दार्थ, नए शब्द जो थोड़ा सा टफ है उसका मैं बता देती हूँ आपको। देखो यहाँ पे उपहार लिखा हुआ है। उपहार होता है भेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है ना हीरक, हीरक हार। हीरक हार का क्या मीनिंग होगा? हीरों का हार। अभी देखो आलोक लिखा है ना यहाँ पे, आलोक। अब आलोक मीन्स क्या होता है? प्रकाश, उसकी मीनिंग होती है प्रकाश। अब ये लिखा है ना व्योमतम, तो व्योम की मीनिंग होती है आकाश, और तम की मीनिंग क्या होती है? अंधेरा। फिर इसके बाद हम देखेंगे, ये देखेंगे, हाँ, पुंज। पुंज की मीनिंग क्या होती है? समूह। और देखेंगे अखिल। ओके, अभी हम इतना ही देखेंगे, इसके बाद हम आगे का मीनिंग समझेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको 2 लाइन का बताती हूँ अर्थ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अभी देखो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि हमारा यह प्यारा भारत देश, हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। उनका क्या कहने का मतलब है कि जो हमारा देश है वो हिमालय के आंगन के समान है और प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। प्रतिदिन उषा क्या होता है? भारत के किरणों
भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। आपको पता है जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो सूर्य उगता है, वो जो उनकी किरणें होती हैं वो हमें उपहार देती हैं। अगर वो किरणें नहीं होती तो हमारे जीवन में अंधेरा रहता और हम अंधेरे में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें सबकी ज़रूरत पड़ती है। जो प्रकृति में होता है वो सभी चीज़ की ज़रूरत इंसान को पड़ती है। फिर कभी कहते हैं कि तब ऐसा लगता है कि मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हूँ। कभी क्या कहते हैं, जब सूर्य की किरणें उपहार देती हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि मानो वह हंसकर भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हूँ। आगे, ओस की बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियाँ पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरों का हार पहना दिया हो। कैसा लगता है, यहाँ पे दिया ना, अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो कैसा लगता है कि ओस की बूंदें, आपको पता है ओस की बूंदें कब आती हैं? विंटर सीजन में आती हैं, है ना। ओस हमें विंटर सीजन में दिखाई देती है। और जब प्रातः काल सूर्य की रश्मियाँ पड़ती हैं, सूर्य की रश्मियाँ मतलब जब उनकी रोशनी, सूर्य की रोशनी ओस की बूंदों पे पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरों का हार पहना दिया हो। अभी आपका 2 लाइन का अर्थ कंप्लीट होता है और सभी बच्चे वीडियो को केयरफुली सुनेंगे तब उनको इसका अर्थ समझ में आएगा। ओके, अभी हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ। कवि क्या कहते हैं कि सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए। कवि का कहना है कि जो हमारा भारत है, जो हमारा इंडिया है, उसमें सबसे पहले ज्ञान का उदय हुआ था। सबसे पहले सबको ज्ञान आया था, ज्ञान हुआ था सबको। और उनके कहने का मतलब है कि अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए थे। ठीक है। और फिर कवि कहते हैं कि फिर हमें पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। फिर हमने क्या किया, जब हमको ज्ञान आ गया तो हमने अपना ज्ञान बांटना शुरू किया, तभी तो पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार हुआ। इसके कारण समग्र संसार आलोकित हो गया। उनका कहना है क्या कवि का कहना है कि जब हमने ज्ञान का प्रसार किया तो जो सारा संसार है वो आलोकित हो गया और ज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ। मतलब कि कवि का कहने का मतलब है जो अज्ञानी लोग थे, जिनको कुछ नहीं आता था, उनका जो था वो जो अंधकार था उसका विनाश हो गया और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। संपूर्ण सृष्टि के क्या हो गए? दुख शोक दूर हो गए। अभी आपको आई होप 2 स्टैंजा का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। अब हम इसका अर्थ देखेंगे 2 लाइन का। कवि कहते हैं कि वाणी की देवी वीणा पाणी मतलब सरस्वती। वीणा पाणी मतलब सरस्वती। सब बोलते हैं ना कि इनके कंठ में सरस्वती का वास है। तो जो वाणी होती है वो सरस्वती जी कहा जाता है कि वाणी की देवी सरस्वती ने इस पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में
सातों स्वरों का मोहक सरगम गूंजने लगा। मधुर संगीत का जन्म हुआ। मधुर संगीत का जन्म हुआ। इस महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। किसकी रचना हुई? सामवेद की रचना हुई। आपने ये संगीत सुना होगा कि जो 7 स्वरों वाला संगीत होता है ना, वो वाली संगीत। अभी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। वाणी की देवी वीणा पाणी यानी कि सरस्वती, वाणी की देवी सरस्वती ने इस पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। उसकी झनकार से सप्त सिंधुओं में 7 स्वरों का मोहक सरगम गूंजने लगा। मधुर संगीत का जन्म हुआ। इस महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको रीड करके बताती हूँ। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही, धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण, भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं। हाँ, अभी हम ये लाइन वापस से पढ़ते हैं। जहाँ पे यौवन दिया है ना, वहाँ पे देखो गोरी दिया है, ठीक है। इसलिए आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे गोरी है और टीचर ने यौवन पढ़ के सुनाया है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का है, क्योंकि पीडीएफ में वैसे है और टेक्स्ट बुक में वैसे है, तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण, भूमि को रत्न, सील की सिंहल, सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। अभी इसके मैं आपको हार्डवर्ड थोड़े से बता देती हूँ, तो आप लोग अपना ये कर लो हार्डवर्ड। अभी जो मुझे लगता है कि टफ है वो मैं आपको बता देती हूँ, नहीं तो मैं आपको हार्डवर्ड ना होमवर्क में भेज दूँगी और आप लोग कर लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है। ओके चिल्ड्रन, अभी मैं इसका अर्थ आपको बताती हूँ। विजय केवल लोहे की नहीं, तो कवि क्या कहते हैं कि भारत के लोगों ने, अब देखो, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो इसमें क्या है, कवि कहते हैं कि भारत के लोगों ने शास्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। क्या बोल रहे हैं कि भारत के लोगों ने शास्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता है। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है। धर्म की प्रखर भावना रही है। आज भी धर्मों को मानते हैं, सब लोग मानते हैं धर्म को, अपने अपने धर्म को। तो ये पहले से चला आ रहा है। और कवि क्या कहते हैं कि और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। संसार में क्या किया? धर्म का प्रचार किया। और यहाँ गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए। आपने गौतम बुद्ध का भी नाम सुना होगा, वर्धमान का भी नाम सुना होगा। उनका कहना है कि ऐसे महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए हैं, और जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर, आपको मालूम है ना, इन्होंने अपना साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का रूप धारण कर लिया था। अपना साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने देखो कितना अच्छा काम किया है अपने देश के लिए, और खुद के लिए भी उन्होंने दूसरों की सेवा की है। किसी किसी को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, दूसरों की सेवा करना, जैसा इन लोगों ने किया है, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया? घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया।
अब जैसे घर घर घूम करके तभी उनको पता चलेगा ना किसको क्या तकलीफ है, फिर वो उनका दुख दूर, उनका कष्ट दूर करने का काफ़ी प्रयास किया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि यवन जो है वो गोरी है, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्नशील की सिंहल, सिंहल को भी सृष्टि। अब हम देखेंगे कि धर्म का प्रचार किया, किसका प्रचार किया? धर्म का प्रचार किया हमने मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का आप लोगों ने नाम सुना होगा हिस्ट्री में। मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया। उन्होंने मोहम्मद गोरी को क्या किया? पराजित भी किया, मतलब हरा दिया उसको, और फिर उनको क्या किया? क्षमा भी कर दिया। और हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली, हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। और आपको पता है कि आज के डेट में चीन जो है भारत के लिए बहुत ही खतरा बन चुका है ना। और पहले देखो हमारे भारत से ही उनको धर्म की दृष्टि मिली है। और भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन स्वर्ण भूमि अर्थात जावा पर श्रीलंका भेजा। अभी आपको पता है अशोक सम्राट के बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में सुना होगा, हिस्ट्री में है, इनका बहुत सारा नाम है। और इन्होंने, अशोक ने क्या किया? सम्राट अशोक ने कि अपने पुत्र और पुत्री दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन भेज दिया। ठीक है, उन्होंने चीन भेज दिया और स्वर्ण रूपी अर्थात मतलब जावा और श्रीलंका भी भेजा। मतलब उनको एकदम ये भारत के महान काम में उनको लगा दिया, अपने बेटे और बेटी दोनों को। फिर जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील, पंचशील अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांत मिले। मतलब ये सारे सिद्धांत हमारे भारत से उनको मिले, ये दिए गए। आपको पता है ना कि जो ये अच्छे लोग रहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो अब कैसे ये बौद्ध हैं और वर्धमान जी ने, इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया और सब जगह उन्होंने अपना सिद्धांत या स्थापित किया, उनके सिद्धांत मिले सबको। तो आपको पता है ना कि ये रामायण में भी बहुत अच्छी अच्छी स्थापनाएं हुई हैं, है ना। तो फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है? किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। अभी कवि क्या कहते हैं कि भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। आपको पता है कि हमारे जो भारतवासी बहुत दयालु होते हैं, वो किसी का कुछ छीनते नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जब कभी हमारे देश पे बाहर वालों ने हमला किया है, पहले भारत ने कभी भी हमला नहीं किया है। बस भारत वालों ने क्या किया है कि उनका जवाब दिया है, कभी उन्होंने आगे से लड़ाई नहीं छेड़ी है। ये हमारे इंडिया की खासियत है। आज से नहीं, बहुत सालों पूर्व से यही चला आ रहा है कि उन्होंने कभी किसी से पहले झगड़ा नहीं किया है। हाँ, जिन्होंने सामने से किया है उनका मुंह तोड़ जवाब उन्होंने दिया है। तो कवि का कहने का ये संकेत है, ठीक है। और हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की है। मतलब सारी जो वस्तुएं होती है ना, हमें मुफ्त में प्रदान की है। जो प्रकृति है हमें सब मुफ्त में प्रदान की है ना, कि हमें जो प्रकृति की चीजें रहती हैं वो हमें पैसे तो मिलती नहीं है। अब सूर्य की रोशनी हमें पैसे देके नहीं मिलती है ना, ऐसा तो नहीं है। बारिश होती है तो हमें पैसे, जब हम भगवान को भेजते हैं तो बारिश होती है, नहीं ना। और हरियाली जब भी आती है तो हम पैसे देते हैं तो हरियाली आती है, ऐसा कुछ नहीं। ये प्रकृति की देन है, ये हमें प्रकृति से सब कुछ मिलता है, वो भी फ्री में मिलता है, वही बोले हैं कि मुफ्त। और कवि का क्या कहना है कि प्रकृति हमारे देश पर महान कृपा रही है। प्रकृति की हमारे देश पर, मतलब जो प्रकृति है उनकी जो कृपा है हमारे देश पे हमेशा से रही है। और यहाँ की सस्य श्यामला भूमि और हिमाच्छादित गिरि और शिखर
ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, तो लेने में आपको हो सकता है तकलीफ हो। क्या है? हिमाच्छादित गिरि शिखर, घाटियाँ, वादियाँ, सदा नीरा नदियाँ, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल सभी अनुपम है। संसाधनों से भरपूर मतलब जो जंगल होता है ना, संसाधनों से भरपूर जंगल सभी अनुपम। और भारत सदा से हमारी जन्मभूमि, भारत सदा से क्या है? हमारी जन्मभूमि है। हम इस देश की संतानें हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम इस देश की संतानें हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं। भारतवासी क्या बोलते हैं कि हम कहीं बाहर से आए हुए व्यक्ति नहीं हैं, हम यहीं के निवासी हैं, जैसा कि कुछ विदेशियों का कहना है। तो हम भारतवासी हैं और रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस, वैसा ज्ञान, और वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, न्यौछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष। हम सब क्या कर रहे हैं? अपने भारतवर्ष के लिए कर रहे हैं। तो अभी हम दो दो लाइन का अर्थ देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे चरित थे पूत का, ठीक है। इसका अर्थ हम देखेंगे विपन्न तक। तो इसमें क्या है? इसमें कवि क्या कहते हैं कि भारत के लोग सदा चरित्रवान रहे हैं। भारत के लोग क्या हैं? सदा चरित्रवान रहे हैं। चरित्रवान मतलब सबको पता होगा। और हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति है। भारत के लोगों की भुजाओं में क्या होती है? भरपूर शक्ति होती है, क्योंकि वो हेल्दी फूड खाते हैं। और विदेशी लोग जो होते हैं वो लोग हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, उन लोग को बहुत चाइनीज फूड अच्छा लगता है ना। तो अभी कवि क्या कहते हैं कि भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं, मतलब जो भारतवासी हैं वो हमेशा से वीर रहे हैं। और साथ ही नम्रता तथा गुण रहा है। साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा। नम्रता क्या है? उनका सदा से उनके अंदर वो गुण विकसित है, कोई लाया नहीं है, कहीं से आया नहीं है, वो विकसित है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। हमने कौन? भारतवासी ने। हमने कभी अपनी उपलब्धि मतलब हम अगर आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो हमने कभी उस पर घमंड नहीं किया, ऐसा कवि का कहना है। और कवि कहते हैं कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। कवि का कहना है कि हमें अपनी जो सभ्यता हमारी है और संस्कृति है उस पे हमें हमेशा से गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते, हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। कवि क्या कहते हैं कि जो दीन दुखी होते हैं हम उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे लाइन, कौन सा है कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। अब हम देखेंगे कवि कहते हैं कि यदि हम धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए, यानी कि हम अगर धन और संपत्ति इकट्ठा करते हैं ना तो सिर्फ दान देने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, इसके लिए हम इकट्ठा करते हैं। दान वीरता भारतीयों का गुण रहा है। दान वीरता क्या हो? मतलब कि दूसरों की मदद करना, उनको दान देना उनके अंदर का ये गुण रहा है। और हमारे देश में अतिथियों
को सदा देवता के समान माना जाता है। आपको पता है ना, अतिथि जो होते हैं, मेहमान लोग जो होते हैं, उनको हमारे घर में देवता के समान उनकी पूजा की जाती है। और कभी कहते हैं कि भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं। भारत के लोग क्या करते हैं? सत्य बोलना, मतलब सच्ची बात बोलना अपना धर्म मानते हैं। और भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। आपको पता है हरिश्चंद्र के बारे में, वो हमेशा सत्य बोलते थे और उनके सत्य की वजह से वो उनका पूरा राजपाट परिवार सब उनसे छिन गया, फिर भी उन्होंने कभी असत्य नहीं बोला। तो ऐसे थे सत्यवादी हरिश्चंद्र, और हम उन्हीं की संतानें हैं। हम उन्हीं की, जो भारतवासी हैं, उन्हीं की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, हमारे हृदय में मतलब हमारे दिल में क्या था? तेज, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्रतिज्ञा मतलब अगर हमने किसी चीज को ठान लिया है तो हमें उसे करना ही है। प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब हमने जो वचन दे दिया है वो हमें करना ही है। हमारा जीवन मूल्य रहा है। आपने रामायण देखा होगा, हरिश्चंद्र की हरिश्चंद्र की पीढ़ी में रामायण को दिखाया गया है। जो राम जी हैं वो हरिश्चंद्र के, मतलब हरिश्चंद्र क्या है? उनके पूर्वज हैं। और आपको पता है कि जो वचन उन्होंने दिया है उसको पूर्ण किया है, चाहे उनको उनका कोई खास नहीं रहा हो, खास ही क्यों न हो। आपको इतना ज्ञात होगा कि सीता जी उनकी अर्धांगिनी थी, फिर भी उन्होंने अपने प्रजा के लिए उन्हें त्याग दिया, जबकि सीता जी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ये वचन लिया था कि मैं अपनी प्रजा की सेवा अपने जीवन से पहले करूँगा। मतलब जो मेरे जीवन का है, जो मेरा खुद का है, मेरी मम्मी पापा वगैरह वगैरह, मतलब इनके दुख से ज़्यादा मैं उनको सम्मान दूंगा, इसके लिए उन्होंने ऐसा किया। अभी हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। अभी क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि आज भी हम भारतीयों की धमनियों में वही पूर्वजों का रक्त है। मतलब आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त है। मतलब उनका कहने का मतलब कि आज भी हमारे भारतवासी जो है ना, उनके अंदर उनके पूर्वजों का ही रक्त प्रवाहित हो रहा है, पूर्वजों का ही रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। कवि का क्या कहते हैं कि जैसा पहले था आज भी ठीक वैसा ही साहस है हमारे भारतीयों में। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। भारतीय क्या है? आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। और आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। जैसे पहले हम शांति के पुजारी थे, आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। और कवि कहते हैं कि देशवासियों में वैसी ही शक्ति है, हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं, मतलब जो हमारे पूर्वज हैं, हम उन्हीं की दिव्य संतानें हैं। अभी हम नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन देखेंगे। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष। अभी कवि क्या कहते हैं कि हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। मतलब कवि का कहना है कि जब तक हमारे जीवन हमारा चलता रहे, हम इसी देश के लिए जिए और इन्हीं देश के लिए करते रहें। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता पर अभिमान है। और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। मतलब हमें बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है कि हमने इसी धरती पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारत वर्ष है। यदि हम आवश्यकता पड़े, यह हमारा प्यारा भारत वर्ष है। कभी कहते हैं कि यदि कभी आवश्यकता पड़े, मतलब जरूरत पड़े, तो इसके लिए हम अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर देंगे। मतलब सर्वस्व मतलब अपना सब कुछ,
अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। जैसे कि भारत क्या है, हमारी भारत पर, अब आपको पता है कि हमारे बॉर्डर पर हमारे भारतवासी लोग रहते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, है ना, और वो अपने आप को भारत के लिए न्यौछावर कर देते हैं, अपने देश के लिए, अपनी भारत भूमि के लिए न्यौछावर कर देते हैं खुद को। तो ये जो सारी कविताओं में आपको अर्थों द्वारा बताया गया है, इसमें ये सारे हमारे देश के ऊपर बताया गया है कि हमें इसी प्रकार अपने देश के लिए जागरूक रहना चाहिए और उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। और आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आपको समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार देखना, 3 बार देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक एक लेसन आपको इम्पॉर्टेंट है। तो आपको सारा अर्थ भावार्थ जो है वो ध्यान से सुनना पड़ेगा और 2-2 लाइन का आपको समझ के लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।